वी ऑलरेडी नो कि मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी जल्दी ही रिलीज होने वाली है एंड इस मूवी में हम मार्वल की फर्स्ट फैमिली को देखेंगे जो पहली बार एमसीयू में एंट्री करेगी। देर आर ऑल्सो सम रूमर्स कि इस मूवी में हमें शायद कुछ लॉन्ग अवेटेड कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं जो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर गैलेक्टस को रोकने में हेल्प करेंगे। साथ ही इस मूवी में डॉक्टर डूम का नाम भी जुड़ सकता है और ये सब अपकमिंग म्यूटेंट सागा की शुरुआत भी करेगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे ही आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट। ऑलराइट, सबसे पहले हमने इस मूवी के बारे में जितना समझा है वो ये है कि ये मूवी एक मल्टीवर्सल एडवेंचर होगी। जब से डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली है, कहानी को एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ये अर्थ 616 में नहीं बल्कि एक अलग दुनिया में टेक प्लेस करेगी जहाँ हीरोज के रूप में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही है, यानी इनकी दुनिया में कोई अवेंजर्स टीम नहीं है। ये इस वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर हीरोज हैं। इसके अलावा फिल्मिंग के दौरान सेट पर एक मिस्टीरियस एक्टर भी देखा गया था। एक पिक्चर में हमें पेड्रो पास्कल के साथ एक इंसान दिखा था, लेकिन स्पॉइलर से बचने के लिए इस एक्टर के चेहरे को ब्लर किया गया था। जहाँ कुछ फैंस का मानना है कि ये एक्टर शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही थे। इसके अलावा कुछ का कहना है कि ये योआन ग्रफर्ड हो सकते हैं जो 2005 की फैंटास्टिक फोर एंड द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में नजर आए थे। नाउ एक नया र्यूमर भी इंटरनेट पर घूम रहा है जिसके अकॉर्डिंग इस मूवी में पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स का एक सीन होगा जिसमें वो किसी दूसरे यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स से बात करेगा। एंड ऐसा हो सकता है कि ये रीड वही हो जिसे योआन ग्रफर्ड निभा रहे होंगे। ये आइडिया एक स्टोरी लाइन से जुड़ा हो सकता है जहाँ रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस को हराने के लिए कुछ ब्लैक होल्स या वॉर्म होल्स का इस्तेमाल करता है। रिसेंटली मैक्सिको के कॉमिक-कॉन में एक सीन दिखाया गया था जिसमें फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस की शिप से बचते दिख रहे थे एंड इसी सीन में हम देखते हैं कि बेन ग्रिम एक ब्लैक होल बनाता है ताकि वो जल्दी अपने वर्ल्ड में लौट सकें। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स और वॉर्म होल्स स्पेस और टाइम को बेंड करते हैं जिससे लंबी दूरी को कुछ ही सेकंड्स में क्रॉस किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम इस मूवी में देखें कि रीड इस आइडिया को आगे बढ़ाएगा और गैलेक्टस को फ्रैंकलिन रिचर्ड से दूर करने के लिए एक नए प्लान पर काम करना शुरू करेगा। पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का पता है। एक लीक ट्रेलर में हमने देखा था कि वो फ्यूचर फाउंडेशन में मौजूद अपने स्टूडेंट्स को अल्टरनेट अर्थ्स के बारे में पढ़ा रहा था। ऐसा हो सकता है कि इसी प्लान के दौरान पेड्रो पास्कल का रीड अपने किसी वेरिएंट से कनेक्ट करेगा। योआन ग्रफर्ड शायद इसी वेरिएंट मिस्टर फैंटास्टिक को प्ले कर रहे होंगे एंड कुछ ट्रस्टेड इनसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इस मूवी के लिए क्रिस एवंस ने भी कुछ सीन्स शूट किए हैं। बट रिमेंबर, अगर क्रिस एवंस इस मूवी में दिखाई देते हैं तो वो कैप्टन अमेरिका के रोल में नहीं बल्कि किसी मल्टीवर्स कैमियो या फिर 2005 के ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले कर रहे होंगे। नाउ इफ ऑल ऑफ दिस इज ट्रू तो ऐसा हो सकता है कि योआन ग्रफर्ड वाला रीड रिचर्ड्स पेड्रो पास्कल के रीड को जॉनी स्टॉर्म की कुछ पुरानी वीडियोस या रिकॉर्ड्स दिखाए एंड शायद यही सीन होंगे जिसमें हमें क्रिस एवंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मूवी में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स भी देखने को मिल सकती है या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमें रीड की फुल काउंसिल देखने को ना मिले क्योंकि इससे एमसीयू को काफ़ी सीजीआई वर्क और बहुत सारे एक्टर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर दो रीड रिचर्ड्स का एक छोटा कैमियो कन्वर्सेशन दिखाया जाता है तो ये काफ़ी लॉजिकल और फैन फ्रेंडली लगेगा। राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में हमने देखा था कि गैलेक्टस को सिल्वर सर्फर ने हराया था। तो ऐसा हो सकता है कि इस नई मूवी में पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स इसी पुराने मेथड से गैलेक्टस को हराने का तरीका ढूंढ रहा हो। लेकिन इस बार हम एक बड़े बदलाव को देखेंगे क्योंकि इस नई मूवी में सिल्वर सर्फर नोरिन रेड नहीं बल्कि शालाबाल है। यानी कहानी पहले जैसी नहीं रहेगी क्योंकि अब रीड को ये पता नहीं है कि शालाबाल पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं एंड क्या वो गैलेक्टस को रोकने के लिए उतनी ही पावरफुल है या नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि पुरानी रीड रिचर्ड्स का ये स्मॉल कैमियो एक बड़े अपकमिंग इवेंट से जुड़ सकता है जो होगा अवेंजर्स डूम्सडे। पिछले दिनों से हमने कई थ्योरी सुनी है कि फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप एक ब्लैक होल में गिरेगा एंड वहां से निकलकर ये मेन एमसीयू यानी अर्थ 616 में पहुंच जाएंगे। सो यही चीज़ गैलेक्टस के आने की वजह बन सकती है क्योंकि गैलेक्टस एक बड़ा विलन है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मार्वल इसे सिर्फ एक ही मूवी में यूज ना करे, इंस्टेड वो इसे लॉन्ग टर्म कॉस्मिक विलन की तरह सेट कर सकते हैं जो हो सकता है कि फ्यूचर के अवेंजर्स मूवीज में बार बार दिखे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग रूमर की बात करें तो गैलेक्टस शायद मल्टीवर्स में एक ही यूनिक एंटिटी है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अमेरिका शेविस को देखा था। इसका मतलब ये निकलता है कि गैलेक्टस का कोई वेरिएंट नहीं है एंड अगर ये बात सही है तो इससे एक बड़ी बात समझ में आती है कि पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स योआन ग्रफर्ड वाले रीड रिचर्ड्स से कनेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि मल्टीवर्स में वो इकलौता इंसान है जिसकी टीम पहले भी गैलेक्टस को फेस कर चुकी है। इससे ये भी पता चलता है कि गैलेक्टस सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरे मल्टीवर्स में घूम सकता है। और जो गैलेक्टस हम इस मूवी में देखने वाले हैं यही शायद आगे जाकर फ्यूचर में अवेंजर्स के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। जहाँ गैलेक्टस की डिज़ाइन की बात करें तो हमें पता है कि इस बार ये कॉमिक एक्यूरेट होगा
एंड अगर मार्वल इतना ऑथेंटिक गैलेक्टस दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो इसे सिर्फ एक बार के लिए वेस्ट नहीं करेंगे। ये फ्यूचर एमसी प्रोजेक्ट्स में वापस आ सकता है, स्पेशली जब मार्वल की स्टोरीज और ज़्यादा कॉस्मिक और मल्टीवर्सल हो जाएंगी। सो अगर फैंटास्टिक फोर की शिप ब्लैक होल से गुजरकर 616 यूनिवर्स में पहुंचती है तो ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस के साथ साथ डॉक्टर डूम एंड बाकी मल्टीवर्सल थ्रेड्स भी अर्थ 616 में आ सकते हैं। एंड यही चीज़ म्यूटेंट सागा को भी फैंटास्टिक फोर की स्टोरी से कनेक्ट कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि यही ब्लैक होल आइडिया डूम को अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा एक और कैरेक्टर की बात करते हैं जो है द मेकर। ये रीड रिचर्ड्स का एक ईवल वर्जन है एंड ही आता है अल्टीमेट यूनिवर्स से। इस रोल के लिए फैंस डिवाइडेड हो चुके हैं। कुछ फैंस चाहते हैं कि वो युआन ग्रफर्ड को इस रोल में देखें एंड कुछ चाहते हैं कि माइल्स टेलर जिन्होंने 2015 की फैंटास्टिक फोर में रीड रिचर्ड्स का रोल किया था वो इस रोल को प्ले करें। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो द मेकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विलन है। शो में वो शील्ड की हेल्प करता है, फिर कबाल ज्वाइन कर लेता है एंड बाद में सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने के बाद भी वो काफ़ी ट्रबल क्रिएट करता रहता है। सो अगर मार्वल चाहे तो इसी स्टोरी लाइन को अडेप्ट करके वो सीक्रेट वॉर्स में द मेकर को भी ला सकते हैं। एक ऐसा मल्टीवर्सल विलन जो नई फैंटास्टिक फोर टीम को अपनी दुनिया की तबाही का जिम्मेदार मानता है। मे भी ये म्यूटेंट सागा में एक बड़े खतरे की तरह रिटर्न कर सकता है। सो ये सारे र्यूमर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। फैंटास्टिक फोर, रीड रिचर्ड्स के वेरिएंट्स, गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, सीक्रेट वॉर्स और यहाँ तक कि म्यूटेंट सागा भी। एमसीयू में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी के लिए ये सब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये थ्योरीज काफ़ी एक्साइटमेंट बिल्ड कर देती हैं। सो अगर गैलेक्टस का सच में कोई वेरिएंट नहीं है एंड वो एक यूनिक बीइंग है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर और नेचर काफ़ी खतरनाक होगी एंड ये इसे एक नेक्स्ट लेवल कॉस्मिक विलन बना देता है जो अभी तक अवेंजर्स के सामने नहीं आया। जिसका मतलब ये निकलेगा कि एमसीयू को अब एक बिग एंड रियल स्पेस लेवल डेंजर का सामना करना होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं एंड आपको क्या लगता है द मेकर का रोल कौन प्ले कर सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।